चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में ये जो नंबर है ये एक डेटा टाइप है। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले डेटा टाइप का, ये डेटा टाइप। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 8 डेटा टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये जो नंबर है ये एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हम लोग पढ़ा है। और इसी नंबर के अंदर हम लोग को मिलता है इंटीजर या रियल नंबर, ठीक है, इसके अंदर ही मिलते हैं। यानी कि आपका जो डेसिमल है उसके लिए अलग फ्लोट डेटा टाइप यहाँ नहीं होता है जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग में हमें देखने को मिलता है। और ना ही यहाँ पर आईएनटी यानी इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक। तो दोनों यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, उसकी जगह पर दोनों के लिए एक कॉमन डेटा टाइप रखा गया है जिसका नाम है नंबर। तो यहाँ पर एक्स जब वेरिएबल बनाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3.14। इसने यहाँ पर ये डेसिमल है, ठीक है, फिर भी इसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर हो गया। और यहाँ पर ये एक इंटीजर है तो फिर भी इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर डेटा टाइप की। तो इसी के बारे में यहाँ पर इस लेक्चर में है। तो चाहे बड़ा डेटा हो, चाहे बड़ा नंबर हो, चाहे स्मॉल नंबर हो, उन सभी को हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट यानी साइंटिफिक जो नोटेशन होता है एक्सपोनेंट वाला, उसका इस्तेमाल करके हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे डेसिमल टाइप का कोई भी हो। नॉर्मली जो ये नंबर होता है ये कंसिडर करता है स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप के नंबर को। इसको अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। और यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक्चुअल वैल्यू इतनी होती है जिसका साइंटिफिक नोटेशन कितना है, ये है। तो यही यहाँ पर बता रहा है कि नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको हम लोग एक्सपोनेंट यानी साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 123 इंटू 10⁵, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। उसी तरीके से अगर ये डेसिमल में है, छोटा नंबर है काफ़ी, तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 123 इंटू 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 ई जो E-5 इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस नंबर के मल्टीप्लायर के रूप में है ये। और कितना इसकी वैल्यू होगी, 10⁻⁻5। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 10⁻5, जो कि इसके मल्टीप्लायर के रूप में होती है। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो यही जो मैंने अभी बताया था कि चाहे इंटीजर टाइप का हो चाहे फ्लोट टाइप का हो, उन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट के रूप में। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इस टाइप में रिटर्न ये रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनलाइक मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट डज नॉट डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट पॉइंट। तो ये सब बता रहे जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग में इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट ये सब नंबर होते हैं, वैसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज स्टोर्ड एज डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जावास्क्रिप्ट में जितने भी नंबर होते हैं उनको डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये फॉलो करता है इंटरनेशनल IEEE 754 स्टैंडर्ड। इसमें होता क्या है, दिस फॉर्मेट स्टोर्स, इसका जो स्टैंडर्ड है इसको फॉलो करते हुए जो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है, इसमें इसके तहत किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर कोई नंबर है वो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, पॉइंट में होती है, ठीक। तो वो वैल्यू को स्टोर किया जाता है 0 से 51 बिट का इस्तेमाल करके। और जो एक्सपोनेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सपोनेंट था ये -5, तो ये जो नंबर होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 52 से 62 बिट का इस्तेमाल करके। 52 बिट नंबर से लेकर 62 बिट वाली नंबर का इस्तेमाल करके एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो सबसे आगे जो साइन लगता है प्लस का या माइनस का, प्लस का तो लगेगा नहीं, नॉर्मली हम लोग जैसे लिखते हैं तो उसमें प्लस साइन सिंबल लेके तो पॉजिटिव नंबर लिखते नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव नंबर है तो उसके आगे तो हमें माइनस साइन लिखना पड़ेगा, ठीक। तो उसके लिए जो 63rd बिट होती है उसका इस्तेमाल होता है। तो यही यहाँ पे चीज़ दी हुई है। तो 0 से अगर आप राइट टू लेफ़्ट देखें, अगर किसी को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया गया है, बाइनरी में है, तो 0 से लेकर 51 तक की जो बिट होगी वो जो है राइट टू लेफ़्ट देखेंगे तो 0 से 50 वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हुई दिखेगी। फिर उसके बाद 52 से 53, 52 से 62 जो बिट होंगी वो एक्सपोनेंट के लिए होंगी, यानी कि जो आपका जो पावर लगती है जैसे यहाँ पर ये है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए होगी। और उसके बाद जो साइन, जो अंतिम बिट होगी यानी कि सबसे लेफ्ट मोस्ट जो बिट होगी वो साइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि वो 63rd बिट होगी जो कि
नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी डेसिमल सिस्टम का जो नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंटीजर प्रेसिजन। तो इंटीजर्स नंबर्स विदाउट ए पीरियड और एक्सपोनेंट आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं जिसमें ना तो कोई पीरियड होता है ना तो कोई एक्सपोनेंट होता है, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू या फिर कोई पावर वैल्यू एक्सपोनेंट ना हो, तो उसको एक्यूरेट किया जा सकता है। 15 डिजिट तक की नंबर को एक्यूरेसी उसमें होती है। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप नंबर आप डिजिट काउंट करिए, तो यहाँ पर जो है आपको 15 डिजिट दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो, इसका जो आउटपुट होगा, अगर इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं तो इसका आउटपुट होगा आपको इतना ही दिख रहा है, मतलब जितना नंबर यहाँ पर है उतना ही आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है इंटीजर की 15 डिजिट तक ही होती है, उसके बाद एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर ये 17 डिजिट है, यहाँ पर ये देखिए ये कितना डिजिट है, ये आपको 16 डिजिट दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी यहाँ खत्म हो गई, इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, यानी कि एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं है। एक्यूरेसी जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, इंटीजर की एक्यूरेसी कहाँ तक होगी, 15 डिजिट तक हो सकती है। इसी तरीके से जो फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग प्रिसीजन होता है वो डेसिमल के 17 डिजिट तक होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि इसकी वजह से जो एक्यूरेसी होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसको देखिए, तो यहाँ पर एक ये वेरिएबल लिया गया, ठीक, इसमें ये वैल्यू है, और उसके बाद इसको ऐड करके जो आउटपुट आएगा इसमें आएगा। फिर उसके बाद डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको सर्च किया जा रहा है जावास्क्रिप्ट के इस मेथड के ज़रिए, और यहाँ पर वैल्यू रखी जा रही है, इस वैल्यू को रखा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इतना तो आपको एज इट इज़ स्ट्रिंग के रूप में दिखाई देगा यहाँ तक, यहाँ पे रखते हुए। उसके बाद ये जो x की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कुछ और दिख रही है। नॉर्मली आपको 0.3 दिखना चाहिए इससे x में जो वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0.3 से लेकर 17 डिजिट दिख रहा है इतना, ठीक है। और ये 100% एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में 4 गड़बड़ कर रहा है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो फ्लोटिंग पॉइंट जो प्रिसीजन है वो डेसिमल के 17 डिजिट तक प्रिसीजन जाता है, करेक्ट मतलब करेक्ट करने की कोशिश करता है 17 डिजिट तक, लेकिन इस ये क्या है 100% नॉट एक्यूरेट है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लास्ट में 4 लग गया, तो एक्यूरेसी नहीं है इसमें, ठीक। थोड़ी सी मतलब एक्यूरेसी इसमें गड़बड़ है, 100% एक्यूरेट नहीं है, बस यही यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। इवन 17 डिजिट तक, डेसिमल के 17 डिजिट तक ये करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी 100% एक्यूरेट नहीं है जब हम किसी डेसिमल नंबर्स को जोड़ते हैं, ठीक। उसके बाद टू सॉल्व द प्रॉब्लम एबव इट हेल्प्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए तो इसमें क्या हमारा आंसर आता है, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, ये तो सही बात है। तो जो अर्थमेटिक है, देखिए अर्थमेटिक में आपको कुछ और मिल रहा है, मतलब आपने यहाँ पर जैसे ये वाला है, ठीक है, इस मेथड के ज़रिए एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया, मतलब दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक। लेकिन फिर उसके बाद आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया y, और इस मेथड के ज़रिए आपने यहाँ पर एक ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक ऑपरेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, y की वैल्यू जो है 0.3 दिख रही है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन किया गया है, कुछ ये मल्टीप्लिकेशन किया गया है, फिर उसके बाद 10 से डिवाइड किया गया है, तो सेम चीज़ है यहाँ पे जो किया जा रहा है वही चीज़ यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर क्या है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर को, फिर उसके बाद कंप्लीट जो ये जो टर्म है इसको डिवाइड कर दिया गया 10 से, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। फिर भी इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, इस वाई में एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो वही यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अर्थमेटिक करते हैं, तो कुछ और आंसर आ रहा है, और ये नॉर्मल अर्थमेटिक है तो इसमें कुछ और ऑपरेशन आ रहा है, मतलब इसमें प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेशन किया गया है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवीजन तीनों ऑपरेशन यहाँ पे किए गए हैं, तो कुछ और आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक इज़ नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, दोनों में अलग अलग आ रहा है। एडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ऐड करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जावास्क्रिप्ट यूजेस द प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन। तो जावास्क्रिप्ट में जो प्लस ऑपरेटर इसी का इस्तेमाल किया जाता है एडिशन में भी और कॉन्कैटिनेशन में। एडिशन मतलब होता है कि जब हम नंबर को ऐड करते हैं तो एडिशन बोलते हैं, और जब हम स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो उसे हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ यू ऐड टू नंबर द रिजल्ट विल बी नंबर। तो ये दो नंबर हैं, इनको जब ऐड किया जाएगा, इनकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा, तो जो रिजल्ट है ये भी एक नंबर ही होगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें तो आपको कन्फ्यूज होना नहीं चाहिए, ठीक।
और यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर दो नंबर ऐड करते हैं, ये दो स्ट्रिंग ऐड करते हैं एक नंबर के साथ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इफ़ यू ऐड टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग्स को आप ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो भी स्ट्रिंग होगा और कॉन्कैटिनेशन उसको माना जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को कॉन्कैट किया जाता है और नंबर को ऐड किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 है जो कि एक स्ट्रिंग है, और वाई 20 जो कि एक स्ट्रिंग है, दोनों को ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करने का मतलब ये एक कॉन्कैटिनेशन है। ठीक, कॉन्कैटिनेशन का मतलब है स्ट्रिंग जो है साइड बाय साइड ऐड हो जाएगी, ना कि वैल्यू के रूप में ये रहेगी। ठीक है, तो 10 इससे होगा और 20 इससे होगा, तो 10-20 इसका आंसर आएगा। ठीक, इसको ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एस टी एम एल, ये क्या काम करता है, डेमो आई डी वाला जो एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट इसको खोजता है और उसके इनर एस टी एम एल यानी कि इस जगह पर ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में, इसको इनर एस टी एम एल बोलते हैं, इनर एस टी एम एल, इसकी जगह पर जेड की वैल्यू रख देता है। जेड की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक, 10-20 यहाँ पे रख देता है, फिर पैराग्राफ एलिमेंट इसको डिस्प्ले कराता है आपके एस टी एम एल पेज में, जो कि आंसर आ रहा है 1020। ठीक, यानी 10-20। उसके बाद है कि अगर आप नंबर ऐड करते हैं स्ट्रिंग से तो कैसा बिहेव होगा, तो ये भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगा। देखिए शुरू में तो ये नंबर है, ठीक, उसके बाद ये आपका एक स्ट्रिंग है, तो ये भी कॉन्कैटिनेशन माना जाएगा। ठीक, यानी कि आपका आंसर आएगा 10 और 20, इसलिए 10-20 दिख रहा है। उसके बाद है कि ये बोल रहा है कि अगर आपने पहले स्ट्रिंग लिख दिया बाद में नंबर लिखा तो ये भी आपका आंसर स्ट्रिंग ही देगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ही माना जाएगा ये। ठीक, इसलिए पहले 10 आया फिर उसके बाद 20 आया, तो आपका रिजल्ट इतना आ रहा है। उसके बाद है कि इसके बाद आता है कॉमन मिस्टेक इज़ टू एक्सपेक्ट द रिजल्ट टू बी 30। तो इसका ये बता रहा है कि इसके रिजल्ट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 आता है, तो 30 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका कारण ये है कि जो जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होता है वो लेफ़्ट से राइट की ओर चलता है। तो पहले उसको मिलता है स्ट्रिंग्स, जब उसको स्ट्रिंग मिलता है तो इन चीज़ों को भी वो स्ट्रिंग एज्यूम कर लेता है, तो इसके साथ स्ट्रिंग को अटैच करेगा, यानी कि 10 को अटैच करेगा, तो ये रिजल्ट प्लस 10 और उसके बाद ये 20, तो तीनों जो है ये तो स्ट्रिंग है, इसकी वजह से ये दोनों भी जो है स्ट्रिंग बन जाती हैं, इसलिए इनके बीच ऑपरेशन नहीं हो पाता है। जो ऑपरेशन होगा पहले इसके और इसके बीच होगा, उसके बाद जो ये हाईलाइटेड का जो आउटपुट आएगा उसका जो है इसके साथ होगा, तो हाईलाइटेड पोर्शन जो है ये स्ट्रिंग बन जाती है और ये जो है ये भी स्ट्रिंग बन जाता है। तो इसका आउटपुट आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये इतना दिखा यहाँ पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर इससे जो है 10 और 20 इस तरीके से कॉन्कैटिनेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, और यही चीज़ अगर हम लोग इस तरफ कर देते हैं, यही चीज़ पलट के इस तरफ कर देते हैं, मान लीजिए इसको कट करते हैं और इसको हटा देते हैं और हम लोग सपोज इधर कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इधर से इधर जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर जो है रीड करेगा, तो पहले तो उसे ये नंबर मिलता है, ये नंबर मिलता है, दोनों को ऐड कर देता है, तो इससे आपका आ जाएगा आउटपुट कितना आएगा, 30 आ जाएगा, और उसके बाद ये हो जाता है स्ट्रिंग, तो नंबर और प्लस ये स्ट्रिंग, तो 30 और उसके साथ ऐड होता हुआ द रिजल्ट इज उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। तो इस तरीके से 30 और ये वाला आपको दिखाई देगा उसके बगल में जस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इधर से लेफ़्ट से राइट की ओर जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर रीड करता है, जैसे जैसे उसे ऑपरेटर मिलते चले जाते हैं वो एग्जीक्यूट करता चला जाता है। नंबर है तो यहाँ तक तो उसे नंबर मिला तो इनको आपस में ऐड कर दिया, उसके बाद इसके बाद ये से स्ट्रिंग मिलता है तो इसे स्ट्रिंग एज्यूम करके इसी के साथ ऐड कर देता है वो। जैसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर तो इसको नंबर मिलता है, तो एक्स वाई ये तो नंबर हो गया, तो इससे 10 और 20 को ऐड किया तो 30 हो गया, इसे 30 मिला, उसके बाद जब ये नेक्स्ट ऐड करता तो ये स्ट्रिंग होता है, तो 30 के साथ ये इसका जो आउटपुट है 30, इसका जो आउटपुट 30, तो इस 30 से ऐड हो जाता, तो आपको आंसर मिलता है वो 30-30 मिलेगा, 30-30। ठीक, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर वर्क्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट वर्क्स करता है, इसलिए सबसे पहले लेफ़्ट में उसे 10 और जो ऑपरेशन है प्लस ऑपरेटर और उसके बाद 20, तो इन दोनों का एडिशन करना होता है उसे, क्योंकि लेफ़्ट से राइट चलता है तो इन दोनों नंबर है इनका एडिशन हो जाता है। उसके बाद 30 जो स्ट्रिंग मिलती है, तो प्लस सिंबल की वजह से नंबर को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया था, उसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, तो कॉन्कैट हो जाता है। उसके बाद है न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स। न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका नंबर है उसके बाद ये जो है एक स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि इसे डबल कोट के अंदर रखा गया। तो यहाँ पर ये पढ़ाने के इसलिए बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको कन्वर्ट किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट विल ट्राई टू कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू नंबर्स इन न्यूमेरिक ऑपरेशंस। जो न्यूमेरिक ऑपरेशंस होते हैं
उसमें जावा स्क्रिप्ट उसे जो स्ट्रिंग होती है उसे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सिंपली उसे डबल कोट हटाना होता है, तो उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है। जैसे ये एक वैलिड ऑपरेशन है, यहाँ पर जो ये ऑपरेशन दिख रहा है ये वैलिड होगा, जबकि यहाँ पर आपको स्ट्रिंग दिख रहा है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो इसे कन्वर्ट कर देता है नंबर में। अगर ये कन्वर्ट करने लायक है, जैसे ये नंबर है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग बना हुआ है, तो इसे कन्वर्ट करने लायक है, मतलब स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है आसानी से, इसलिए जावास्क्रिप्ट इसे कर देता है ताकि आसानी से ऑपरेशन किया जा सके। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको 10 दिख रहा है। उसके बाद ये भी बता रहा है कि ये भी काम करेगा, क्योंकि इसमें भी इस ऑपरेशन की वजह से ये दोनों जो स्ट्रिंग है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। और ये भी काम करेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो इसमें आंसर कितना आएगा, 90 आएगा। और ये काम नहीं करेगा, ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें डबल डेफिनेशन हो जाती है, ठीक, क्योंकि इसमें ऐड भी किया जा सकता है और कॉन्कैट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग में पहले से ही डिफाइन है कि प्लस सिंबल से हम लोग उसे कॉन्कैट करते हैं, कॉन्कैटनेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको 100 और 10 दोनों ऐड होता हुआ दिखेगा, ना कि 110। यहाँ पर 110 नहीं दिखाई देगा, मतलब 100 दिखाई देगा, उसके बगल में ही आपको 10 दिखाई देगा इस टाइप में, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन है, पहले से स्ट्रिंग के लिए ये ऑपरेशन मौजूद है। अगर ऑपरेशन मौजूद नहीं होता, कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग में नहीं होता, तो यहाँ पर ऐड होकर 110 हो जाता है। पहले से ही स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये ऐड किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है NaN, नॉट ए नंबर। तो NaN क्या है, जावास्क्रिप्ट रिजर्व्ड वर्ड इंडिकेटिंग दैट ए नंबर इज़ नॉट अ लीगल नंबर। जब कोई, जैसे यहाँ पर था तो ये लीगल थे, ठीक है, ये लीगल है, ये लीगल है, इसलिए इसको आसानी से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उन्हीं के लिए हम लोग स्टडी करते हैं NaN वैल्यू के। तो जो लीगल नंबर नहीं होते हैं उनके लिए हम लोग NaN का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लीगल नंबर नहीं है और उससे आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर NaN नंबर आ जाता है, NaN आता है। जैसे कि यहाँ पर ये 100 है, उसके बाद ये एप्पल जो है वो नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस ऑपरेशन से आपको x में एक नैन वैल्यू मिलेगी, जो कि आपको यहाँ दिख रही है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर 10 कर देंगे, ठीक, तो 10 कर देंगे तो 10 तो एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है जो कि नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आपको मिलेगा। और मिलेगा क्या, आपको इससे ऑपरेशन किया जा रहा है, मतलब नंबर को स्ट्रिंग से डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है नंबर में, यानी 10 बन जाएगा, और 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 10 मिलेगा, यानी कि आपका ये NaN वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए A लिखा, AR भी लिखा, तो ये क्या होगा, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल है, तो इसलिए इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इससे आपको NaN वैल्यू मिलेगी, ठीक। और ये इज़ नैन जो है एक फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम लोग पता कर लेते हैं कि कोई NaN वैल्यू है कि नहीं है। जैसे इज़ NaN, और अंदर हम लोग जब पास करते हैं वेरिएबल को, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू NaN आएगी कि नहीं वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक। तो हाँ, NaN वैल्यू है, मतलब इससे हमें जो है NaN वैल्यू ही मिलेगी, तो उसको यहाँ पे ट्रू बता रहा है, ठीक। तो इस AN से हमें ट्रू या फॉल्स मिलता है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 10 करते हैं तो इस नैन जो होगा इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फॉल्स मिलेगा, ठीक, क्योंकि इससे एक वैलिड नंबर हमें मिल जाता है, जो कि कहीं से भी नंबर NaN वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वैलिड नंबर है। और ये बता रहा है कि अगर आपने एक वैल्यू के रूप में NaN का इस्तेमाल किया और उसको ऐड करने की कोशिश किया तो रिजल्ट विल आल्सो भी NaN। तो इसका भी जेड में वैल्यू क्या आएगी, अगर आपको NaN और 5 को ऐड कर रहे हैं तो जेड में कौन सी वैल्यू आएगी, NaN वैल्यू ही आएगी, ठीक, वही ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये एक वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, NaN एक वैल्यू है और उसको स्ट्रिंग के साथ ऐड किया जा रहा है, इसलिए आपको NaN 5 यहाँ पे पता चल रहा होगा। जबकि अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं यहाँ पर भी x+y से भी हमें NaN वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका NaN 5 मिलेगा, एक स्ट्रिंग के रूप में ये काम कर रहा है। उसके बाद ये NaN का टाइप बता रहा है कि NaN इज़ ए नंबर, टाइप ऑफ NaN रिटर्न्स नंबर। तो NaN का जो टाइप होता है वो क्या होता है, एक नंबर ही होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और इसमें अगर हम लोग ये लिखते हैं तो इसका हमें क्या मिलता है, एक नंबर ही मिलता है, यानी NaN एक नंबर ही होता है। इसलिए जो ऊपर वाला आपका था ये वाला
इससे आपको क्या मिल रहा था, इससे आपको इसीलिए क्योंकि ये नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, आपको पता है नंबर स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं तो वो स्ट्रिंग ही बन जाता है, इसलिए आपको NaN5 दिख रहा है। वो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये एक नंबर ही होता है, ठीक। इसके बाद आता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि जावा स्क्रिप्ट की रिप्रेजेंटेशन क्षमता से बाहर का होता है, जो कि जावा स्क्रिप्ट जिसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ऐसे नंबर के लिए जावा स्क्रिप्ट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू का इस्तेमाल करता है। मतलब कोई पॉसिबल नंबर जिससे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है जिसको जावा स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करने की क्षमता नहीं है, तो जावा स्क्रिप्ट उसके लिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वैल्यूज़ का इस्तेमाल करता है। जैसे कि इस एग्जांपल में है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया माई नंबर जिसकी वैल्यू है 2। उसके बाद वाइल लूप जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये हम लोगों को आगे मिलेगा लूप के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लूप की वर्किंग यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बस अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये जो नंबर है, ठीक है, वाइल के बाद जो ये पैरेंथेसिस में जो कंडीशन होती है यहाँ पे ट्रू या फॉल्स कंडीशन होती है, और यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसी हिसाब से वाइल की जो बॉडी है यानी करली ब्रेसेस के अंदर का जो कोड है वो रन कर जाता है। तो जैसे जैसे ये कंडीशन ट्रू रहती है जब तक, तब तक ये रन करता रहता है। तो फर्स्ट टाइम ये कंडीशन चेक हो रहा है यहाँ पर, तो 2 माई नंबर की वैल्यू 2 इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो उस केस में ये कोड चल जाएगा और इसके अंदर 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, यानी माई नंबर में क्या आ जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगी। फिर से यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है और यहाँ पर 4 इज़ नॉट इक्वल टू यूनिटी, फिर से कंडीशन ट्रू होती है और फिर से ये कोड रन कर जाता है, यानी कि 4 इंटू 4 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, यानी कि माई नंबर में 16 आ गया। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और टेस्ट करता है क्या 16 इन्फिनिटी के बराबर है, तो बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट करता है 16 इंटू 16। तो ऐसे करते करते ये जो नंबर है एक टाइम बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि जावा स्क्रिप्ट में जो पॉसिबल नंबर है उससे भी बड़ा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये जो है केस फॉल्स हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी के बराबर ही होता है, ठीक। तो केस फॉल्स हो जाता है तो ये वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाता है। वहाँ पर प्रोग्राम जो है कुछ चीज़ें डिस्प्ले कराता है, इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो इससे जो आउटपुट आया है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट वेरिएबल था इसमें इसका आउटपुट स्टोर हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें स्टोर हो रहा था लगातार, तो जिसको ये जावा स्क्रिप्ट मेथड डिस्प्ले करा रहा है। यहाँ पर डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर एचटीएमएल यानी इस जगह पर रख रहा है इसी टेक्स्ट की वैल्यू को, और टेक्स्ट की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। तो इसमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो ये वैल्यू है, ठीक है, और लास्ट में आपको लिखा हुआ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिखने का कारण ये है, यहाँ पर एक नंबर ही लिखा था जो कि जावा स्क्रिप्ट उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसकी जगह पर लिख दिया इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली ये जो समझाने का जो मेन कारण है इसका समझाने का वो यही है कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है इसको तो रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि ये बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा पॉसिबल नंबर जिसको जावा स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, उसके लिए जावा स्क्रिप्ट ने इन्फिनिटी नाम के कीवर्ड का इस्तेमाल किया या वैल्यू का इस्तेमाल किया, ठीक, क्योंकि उसे वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, वो इससे भी बड़ा था, ठीक। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो इन्फिनिटी और जो माइनस इन्फिनिटी है ये एक प्रकार के वैल्यू हैं, और इनका टाइप क्या होगा, इनका टाइप जो है वो नंबर ही है, क्योंकि हम लोग नंबर ही पढ़ रहे हैं। जैसे NaN क्या था, तो वो उसका टाइप भी क्या था, उसका टाइप भी नंबर ही था, ठीक। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का जो टाइप है वो भी एक नंबर ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि नॉर्मली जैसे 0 से हम डिवाइड करते हैं 2 को, तो इससे भी हमारा क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी दिख रही है, -2 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इससे माइनस इन्फिनिटी आ रही है, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी y की वैल्यू दिखेगी, ठीक। तो ऐसे भी आपको पता होगा कि जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं 0 से किसी नंबर को तो इन्फिनिटी ही आते हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, और ये बता रहा है कि अगर टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड का, तो इससे आपको इन्फिनिटी का टाइप पता चल जाता है, जो कि टाइप है नंबर, यानी नंबर ही टाइप है इसका। यहाँ से आप करेंगे तो टाइप ऑफ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जो एक वैल्यू है इसकी टाइप क्या होगी, एक नंबर ही है इसका टाइप। और उसके बाद है हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, जैसे आपका डेसिमल सिस्टम होता है उसका आधार क्या होता है, 10 होता है। बाइनरी जो होता है नंबर उसका आधार होता है 2, वैसे ऑक्टल जो होता है उसका आधार होता है 8, वैसे ही जो हेक्साडेसिमल होता है उसका आधार होता है 16। तो 16 पे ये आधारित है हेक्साडेसिमल नंबर।
और इसको प्रीसीड किया जाता है, इसको जब लिखा जाता है उसके पहले आपको OX या 0x लिखा जाता है। ठीक, तो 0x से मतलब है ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है, ऑक्टल होता है तो हम यहाँ पर x की जगह O लिखते हैं, और बाइनरी होता है तो यहाँ पर x की जगह पर B लिखते हैं। ठीक, तो ये पहचान होती है। तो यही बता रहा है जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट्स न्यूमेरिक कांस्टेंट्स एज हेक्साडेसिमल इफ़ दे आर प्रीसीडेड बाय OX 0x। ठीक, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, और ये आपका डेसिमल नंबर है। इसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्लेस नंबर सच बेस 10 डेसिमल्स। जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट बेस 10 डेसिमल नंबर को डिस्प्ले करता है, लेकिन आप टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को किसी भी बेस पर डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि हेक्साडेसिमल बेस 16 पे होता है, डेसिमल सिस्टम बेस 10 पे होता है, ऑक्टल सिस्टम बेस 8 पे होता है, बाइनरी सिस्टम बेस 2 पर होता है। तो एक पर्टिकुलर नंबर है 32, इसको आप किसी भी बेस वाले नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हेक्साडेसिमल में, चाहे ऑक्टल डेसिमल या बाइनरी या फिर ऑक्टल, किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो मेथड इस्तेमाल करना होता है वो टू स्ट्रिंग मेथड। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज हैं कि इसमें माई नंबर, ये जो वेरिएबल है माई नंबर, जिसमें 32 पड़ा हुआ है, जो डेसिमल नंबर है, मतलब बेस 10 पे आधारित नंबर है जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि माई नंबर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल किया, तो बेस 36 बेस पर इस नंबर को कन्वर्ट किया गया। तो टू स्ट्रिंग मेथड, और इसके अंदर बेस हमें देना होता है, किस बेस वाले में आप उस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस नंबर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 36 बेस पे, बेस वाले सिस्टम में। ठीक, तो 36 बेस वाले सिस्टम में ये आता है आपका W। उसके बाद आता है कि आप 32 बेस वाले नंबर सिस्टम में ये कन्वर्ट करना चाहते हैं माई नंबर को, तो ये आता है 10 या 10, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इस नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस 16 पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेस 16 वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं इस नंबर को, तो इसकी वैल्यू आती है 20। और उसके बाद है इसका जो ये है बेस 10 वाला, ये तो नॉर्मल नंबर यानी कि 32 ही आएगा। और ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इस नंबर को, तो ये आता है आपका 1 और 5 टाइम्स 0। तो इस तरीके से किसी भी बेस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने डेसिमल नंबर को, तो इसके लिए आपको टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करना होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर आपको बेस इस्तेमाल करना होता है, किस बेस वाले सिस्टम में, नंबर सिस्टम में आप अपने नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट नंबर एज ऑब्जेक्ट। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर नंबर, वो प्रिमिटिव टाइप था। तो प्रिमिटिव टाइप जो वैल्यूज़ होती है वो कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं और उससे कॉम्प्लेक्सिटी घट जाती है। और अगर आपने अपने नंबर को ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया तो इससे क्या होता है, हमें प्रॉफिट तो बहुत मिलता है, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और इसका जो रिएक्शन टाइम है, कैलकुलेशन टाइम है, वो बढ़ जाता है। और इसको बताया जाता है कि जब भी आप नंबर को बनाएं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आपको ये कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली आपको नंबर को एज प्रिमिटिव वैल्यू के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ पर x में 123 है, तो ये एक प्रिमिटिव वैल्यू है, x जो है एक प्रिमिटिव वैल्यू है जिसमें 123 है, लेकिन ये जो y है एक ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि इसको नंबर जो कंस्ट्रक्टर है उसकी मदद से बनाया गया है। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हुआ यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर न्यू कीवर्ड भी है, न्यू कीवर्ड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। और यहाँ पर नंबर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर ये वैल्यू है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया है ऑब्जेक्ट में। तो ये y क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये x जो है ये एक प्रिमिटिव वैल्यू है, यानी कि एक नंबर है। तो दोनों के टाइप अलग अलग हैं, ये एक नंबर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इनके टाइप को भी दिखाया जा रहा है। टाइप ऑफ x आपको एक नंबर मिल रहा है, और टाइप ऑफ y जो है एक आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो इस तरीके से हम लोग न्यू कीवर्ड से और कंस्ट्रक्टर की मदद से, नंबर नाम के कंस्ट्रक्टर की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नंबर को एज ऑब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। तो ये y क्या है, नंबर है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक, और इससे प्रॉफिट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक बहुत ही एडवांस होता है। किसी नंबर को ऑब्जेक्ट के रूप में बनाने का मतलब है इस पर हम बहुत सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही बहुत सारे ऑपरेशन उस पर किए जा सकते हैं। बहुत सारे प्री डिफाइंड जो मेथड होते हैं,
मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो अप्लाई किए जा सकते हैं उन पे अप्लाई करके हम बहुत सारी इससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग नंबर को ऑब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। लेकिन अभी अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ज़रूरत ना होने पर आपको इसे प्रिमिटिव वैल्यू के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ये है। ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है डू नॉट क्रिएट नंबर एज ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि इससे एक तो ये है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, ऊपर से जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी स्लो हो जाता है, और आपका जो कोड है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। और ये जो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यू कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट बनता है उससे कोड कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे डबल इक्वलिटी ऑपरेटर है ये, तो एक्स बाई आर इक्वल इनको टेस्ट किया जा रहा है, क्या ये इक्वल है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हाँ एक्स में 500 है, ये एक नंबर है, और ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक्स वाई क्या दोनों बराबर हैं, तो हाँ ये ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन ये तो नंबर के केस में था, नंबर और ये इससे ये तो दोनों बराबर आते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रिपल इक्वलिटी सिंबल वाला ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो ये बराबर नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, इसमें ये फॉल्स आ जाएगा आपका, क्योंकि जो नंबर होते हैं और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये जो डिफरेंस है ये इसमें दोनों इक्वल आते हैं, मतलब एक नंबर एज ऑब्जेक्ट दोनों जो है इक्वल आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो है अलग अलग आते हैं, क्योंकि एक तो नंबर है दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इसमें जो है फॉल्स हो जाता है ये, क्योंकि नंबर और ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें इससे फॉल्स मिलता है आपको। और ये जो है यहाँ से भी आपको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स इसलिए मिलेगा क्योंकि जो डेफिनेशन थी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपको यहाँ से भी फॉल्स मिलता है। इवन आपको सेम दिख रहा होगा, ये और ये सेम दिख रहा होगा। तो ये फॉल्स इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, जैसा कि इससे पहले भी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसलिए भी नहीं कंपेयर किया जा सकता क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है एक रेफरेंस से संबंधित होता है, तो इसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी और इसकी मेमोरी लोकेशन अलग होगी, तो एक होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको फॉल्स मिलता है। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई तीसरा वेरिएबल लेते हैं और ये x के बराबर कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कंपेयर करिए z, तो ये आपको ट्रू देगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं x और z एक ही मेमोरी लोकेशन से संबंधित है, इसलिए दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा ट्रू। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट है उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर भी फॉल्स है। और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था डबल इक्वलिटी सिंबल में, यहाँ पर भी आपको फॉल्स मिल रहा था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर भी फॉल्स है, जब ट्रिपल इक्वलिटी सिंबल है तो इसमें भी आपको फॉल्स दिख रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर फॉल्स दिख रहा है। और ये मेन जो कीवर्ड है वो ये ध्यान रखना है कि कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न्स फॉल्स। जब भी हम दो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो हमें फॉल्स ही मिलता है। कंप्लीट रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं नंबर के, और भी जो एडवांस है इसको बाद में देखेंगे।